Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper that is set B. मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सभी सैम्पल पेपर्स जो अभी पीरियोडिक टेस्ट आपका सेकेंड वाला होने वाला है उसके सभी क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स मैं उसमें अपलोड कर रही हूँ सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, सो मैथ्स का ऑलरेडी एक सेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सेट ए, सेट बी है ये। सो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाके सभी लिंक्स देख सकते हैं ना, सभी लिंक्स पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। वो जो लिंक है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो उस पर आप क्लिक करके और सभी वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर और सेट ए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड। इफ यू हैवंट, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये क्लास 7th एनसीईआरटी जो मैथ्स है आपकी, उसका सैंपल पेपर है क्लास 7 का, यहाँ पे कट हो गया है पार्ट 1 बुक का। ओके, और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं फटाफट कम से कम 4 सेट सभी सब्जेक्ट्स के मैं बना दूंगी, है ना। सो मैथ्स का ही सेट बी है, 2 सेट और आ जाएंगे, और दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी द सैंपल पेपर। सो हियर यू कैन सी 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, यानी 1.5 घंटे का, और टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। 4 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है आप देख सकते हो, उसमें 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन सी में 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और सेक्शन डी जो है 4-4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो है 4 मार्क्स का होगा, वो 1-1 मार्क, 4 क्वेश्चन इज देयर। सेक्शन बी 8 मार्क्स का होगा, 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 4 8। सेक्शन सी जो है आपका 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 9, 10, 11 एंड 12 सभी 3-3 मार्क्स के, तो 3 4 12 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी जो है 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 13, 14, 15 एंड 16, तो 4 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, यानी टोटल सेक्शन जो है 16 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर जैसे सेक्शन ए से स्टार्ट किया है मैंने, तो मैंने पॉज किया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस दिखाए, तो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करोगे, फिर आगे आंसर्स देखोगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहला है डिफाइन ट्रांसवर्सल, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो बताना है, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इवन और ऑड मिलता है तो क्या बनता है, इवन और ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, इवन बनेगा या ऑड बनेगा, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है वो हमें बताना है। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन दैट कट्स 2 और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। जब कोई लाइन 2 या उससे ज्यादा लाइनों को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे ये एल लाइन जो है ये एम और ओ लाइन पे ट्रांसवर्सल है। ओके, नाउ सेकेंड है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल्स दैट लाई इन द सेम रिलेटिव पोजीशन व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइंस। तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो एक तरफ बनते हैं। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, तो इवन और ऑड मिलके हमेशा ऑड बनता है। जैसे एक इवन नंबर ले लो 2 और एक ऑड नंबर ले लो 3, 2 और 3 क्या बना 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। ओके, सो ऑड आएगा। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, नाउ मतलब जो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, कोई से भी 2 साइड्स इक्वल होंगे और इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये बताया गया है। नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक है क्वेश्चन, तो एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला फिगर, एक सेकेंड, इसमें एंगल ए हमें दिया है 120, एंगल ए है 120 ये वाला, तो हमें बताना है, और एंगल एफ भी दिया हुआ है, एंगल एफ भी दिया हुआ है 70 डिग्री। आर लाइंस एल एम, जो ये एल और एम लाइन है ये क्या पैरेलल है, गिव रीजंस भी देने हैं। तो चलिए देखते हैं। सो इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होती है जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये जैसे बी वाला जो एंगल है और एफ वाला जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था एक तरफ बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अब देखो एंगल ए जो है ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो एंगल बी कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है ना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ये 120 दिया है तो 120 माइनस करो तो कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, मतलब एंगल बी हमारा कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो ये f के बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि f कितना है 70 डिग्री। सो 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये जो लाइन l और m है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बल्ब इज ऑन, एक बल्ब है जो ऑन है। अब स्टूडेंट्स टॉगल्स इट्स स्विच 77 टाइम्स, एक बच्चे ने उसकी स्विच को 77 टाइम्स प्रेस किया, मतलब एक बार ऑन था तो ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, राइट। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में क्या था, ऑन है ना, तो पहला प्रेस किया होगा 77 टाइम्स किया, तो पहली बार जब बटन क्लिक किया होगा तो क्या हुआ होगा, ऑफ। फिर सेकेंड बार किया होगा तो ऑन, यहाँ पे ऑफ, यहाँ ऑन, फिर थर्ड पे ऑफ। यानी हर जो ये वाला नंबर यानी कि ऑड नंबर आ रहा है 4, 5, यहाँ पे ऑफ, तो ऑड नंबर पे ऑफ हो रहा है, तो 77 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टॉगल स्टेट चेंजेस, तो 77 इज ऑड, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं सही है या गलत है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है 4m-1 always gives odd number. All even numbers can be expressed as this. Then 2p plus 1 and 2q minus 1 describe all odd numbers. 2f plus 3 gives both even and odd numbers. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला है जैसे 4m-1 हमेशा odd number देगा क्या आपको, तो ये सही है। देखो 4 क्या है, इवन नंबर है ना, 4 इवन नंबर है। 4m यानी 4 मल्टीप्लाई m, ये इतना हो गया -m। तो m कोई भी नंबर होगा, यहाँ 3 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी इवन नंबर से, तो वो नंबर इवन आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 रख के देख लो, तो 4 3 12, 12 क्या है, इवन नंबर है उसमें से। लेकिन जब हम 1 माइनस करेंगे, 12 में से 1 गया तो क्या आ गया, 11, तो ये हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। इसकी जगह आप कोई भी नंबर 2 रख के देख लो, तो 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। 8 क्या है, इवन नंबर है, लेकिन जैसे इसमें से -1 करेंगे तो 7 आया। 7 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो पहला वाला हमारा सही दिया हुआ है। नाउ सेकंड देख लेते हैं, ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j-4। क्या हम सभी इवन नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये गलत है। क्यों, क्या इससे सभी इवन नंबर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। 4 और 12 जैसे हम नहीं बना सकते, जैसे 6 की जगह 6 है और j की जगह मान लो हमने 1 रख लिया, ठीक है, -4 किया, तो 6 1 जा 6, -4, तो 2 तो आ गया, ठीक है, पहला इवन नंबर आ गया। अब 6 की जगह 2 रख लो, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 - 4 8 आ जाएगा। आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पर 4 नहीं बनेगा और 12 नहीं बनेगा। ओके, नाउ जैसे 3 रख लो, 6 3 जा 18, -4, तो 18 में से 4 गया तो 18 में से 4 गया तो 14 आ गया। सभी नंबर्स बनेंगे, 4 और 12 नहीं बन सकते, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2p + 1 और 2q - 1, ये सारे ऑड नंबर हैं। यस, एब्सोल्युटली। देखो 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वो इवन नंबर आ जाएगा। इवन नंबर में एक ऐड करो या एक माइनस करो, कोई भी इवन नंबर ले लो, एग्जाम्पल 2 ले लिया, उसमें से एक ऐड करो या 2 में से एक माइनस करो। एक ऐड करोगे तो आया 3, एक माइनस करोगे तो आया 1, दोनों क्या है, ऑड नंबर है, तो ये दोनों ही हमेशा ऑड नंबर हमें देंगे। ये वाला ट्रू है। देन 2f + 3 गिव्स बोथ इवन एंड ऑड नंबर, तो ये गलत है, हमेशा ऑड नंबर देगा। क्यों, 2f तो 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो इवन आ जाएगा, इवन नंबर में 3 ऐड करोगे तो हमेशा क्या देगा, एक ऑड नंबर देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसका हम ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, तो वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला चेक करेंगे। सो पहला देख लेते हैं 2 4 8, तो 2 और 4 कितना होता है, 6, वो 8 से छोटा है, जो कि बड़ा होना चाहिए, बाकी की 2 साइड का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, तो ये तो छोटा है, इसीलिए ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। 5 5 8, तो इसमें बड़ा वाला साइड हम चेक कर लेते हैं। 5 और 5 कितना होता है, 10, 10 बड़ा है 8 से। अब दूसरा वाला देख लो, 5 और 8 को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 13, 13 भी बड़ा है 8 से, तो सभी केस में जो हम तीसरी साइड ले रहे हैं वो बड़ी आ रही है ना, सो इट इज अ ट्राइंगल, इससे ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। ये वाला बनेगा, तो इसका आंसर है यस और इसका आंसर है नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट दिया है सेक्शन सी, इसमें 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। सो 9th यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस बेसिस पे हमें सॉल्व करना है 10th क्वेश्चन, 11th एंड 12th। सो एक एक करके देखेंगे। तो 9th वाला क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिया है इसमें ए बी लाइन, ए और बी, ये वाली लाइन, ये ए और बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये वाली लाइन, ओके, और ये पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ए एफ के, मतलब ये तीनों लाइन जो है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है। ओके, नाउ ई ए यानी ये वाली जो लाइन है ये
परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी पे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल बी ई एफ, हमें ये वाला जो एंगल है ये बी ई और एफ, ये वाला 55 डिग्री दिया है। तो हमें दो एंगल्स पता करने हैं, कौन कौन से, एंगल एक्स और वाई, ये वाला और ये वाला पता करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो हमें क्या चीजें दी गई है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, so if two lines are parallel to the same line, they are parallel to each other, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। now EF पैरेलल टू CD और DE क्या है, ट्रांसवर्सल है, मतलब EF ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है CD के, इस वाली लाइन के, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। ट्रांसवर्सल मतलब दो लाइन को ये वाली लाइन कट कर रही है, राइट। नाउ अब इसमें क्या होगा, सो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे ये दो लाइंस है पैरेलल और ये, तो यहाँ जो ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ना, इनका सम होता है 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो ये y डिग्री और 55 डिग्री, इनका सम होगा 180। तो ये 55 प्लस का इधर माइनस में जाएगा, तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। तो y हमारा आ गया 125 डिग्री, ये वाला आ गया 125 डिग्री। अब इसी में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाला y और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गए इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब इसी में ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अभी पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, किसी एक क्वेश्चन में आया था ये। तो ये 125 आया, तो ये भी कितना आएगा, 125। तो x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री, दैट इज 125 डिग्री, दोनों 125 डिग्री निकलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लकपा हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, इवन नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन। टोटल उसके पास 205 रुपए हो रहा है। तो आपको बताना है क्या ये टोटल उसने गलत किया है, एक्सप्लेन करना है इसको क्लियर वे में। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। सो 1 रुपए के कॉइन ऑड नंबर में है, मतलब एक का कॉइन या तो उसके पास 5 है, 7 है, 11 है, मतलब ऑड नंबर्स में है। 5 का भी कॉइन ऑड है। तो ऑड और ऑड को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इवन बनता है। कोई भी दो ऑड नंबर ले लो, एक ले लिया, एक 3 ले लिया, तो 1 और 3 को ऐड करो, क्या बन रहा है, 4। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। कोई और ऑड नंबर लेके देखो, 5 ले लिया और यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 8 होता है। 8 भी क्या है, इवन नंबर है। तो दो ऑड को जब हम ऐड करते हैं तो एक इवन नंबर बनता है और तीसरा इवन में है, तो इवन और इवन को ऐड करेंगे तो इवन बनेगा, राइट। सो ऑड ऑड ऐड हुआ तो इवन, और इवन इवन ऐड हुआ तो इवन। ओके, कोई भी दो इवन नंबर है, 2 ले लो, 4 ले लो, तो ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। 6 भी क्या है, इवन नंबर ही है। सो इवन नंबर आना चाहिए आंसर इन सबको ऐड करने के बाद। लेकिन जो लकपा का आंसर आ रहा है वो 205। 205 क्या है, ऑड नंबर आ रहा है ना, बट 205 इज ऑड नंबर। तो ये मिस्टेक है, गलत है। लकपा मेड अ मिस्टेक बिकॉज सम मस्ट बी इवन नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इनमें कौन से जो एंगल्स दिए हुए हैं वो एंगल्स हो सकते हैं ट्राइंगल के। हमें यहाँ पे रूल जो यूज करना है वो है एंगल सम रूल ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक एक का। जैसे पहला है 35 डिग्री और 150 डिग्री। तो रूल क्या है, ये जो रूल का है ना एंगल सम रूल, इसका रूल होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एक ट्राइंगल है तो उसमें ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 1 2 3 एंगल्स हैं, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। अब अगर दो एंगल ही 180 डिग्री से बड़े हो जाएंगे तो फिर तीसरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए बनेगा ही नहीं। तो जहां पर दोनों एंगल का सम 180 या उससे ज्यादा है वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो एक एक करके चेक करते हैं। इन तीनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को 35 और 150 को, तो 185 आ रहा है। ये 180 से बड़ा है तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं 70 डिग्री और 30 डिग्री। तो 70 और 30 कितना होता है, 100। तो यस, तीसरा ये जो है इसका एंगल बनेगा, ट्राइंगल बन सकता है। तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एंगल 100 डिग्री के, तो तीसरा बचा हुआ 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 100 और 80 180 डिग्री है ना, टोटल 180 डिग्री आना चाहिए तीनों का सम। फिर
ये सी वाला देख लेते हैं, बी हो गया, सी है 90 और 85, तो 90 और 85 होता है 175, तो ये भी बन जाएगा। तो तीसरा एंगल कितना होगा, 175 है तो 180 में से गया तो 5 डिग्री का तीसरा बनेगा। नाउ ये चौथा जो है 50 डिग्री और 150 डिग्री थी तो 200 होता है, तो इसमें नहीं बनेगा क्योंकि 180 से बड़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12th, राइट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ओनली फॉर कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल हमें बनाना है, उसके लिए हमें स्टेप्स लिखने हैं। AB 5 है, AC 4 है और एंगल A हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। स्टेप्स यहां मैंने लिख दिए हैं। सो ड्रॉ अ रे AX एक रे बनानी है AX। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें स्टेप्स बोला है, लेकिन आप ऐसे बना सकते हैं। तो AX एक रे बना दी हमने, रे होता है जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ से वो एंड ना हो रहा हो। A पे हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री का, तो यहाँ पर आप D रखेंगे, इस तरीके से प्रोटेक्टर रखेंगे और 45 डिग्री जहां पर आएगा वहां पर आप एक लाइन खींच देंगे, तो ये 45 डिग्री का एंगल हमने A पे बना दिया। अब AB 5 सेंटीमीटर A से लेकर और B 5 सेंटीमीटर जहां पर आएगा वहां पर आप कट लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया B, स्केल रख के यहाँ पर और फिर आप मार्क करके और कट लगा देंगे। अब उसके बाद AC 4 सेंटीमीटर, A से 4 सेंटीमीटर जहां पर भी आ रहा है तो वहां पर आप स्केल से नाप के और यहाँ पे मार्क कर देंगे, ओके 4 सेंटीमीटर। तो ये C पॉइंट आ गया। अब B और C को आप ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। सो ट्राइंगल ABC इज फॉर्म्ड, तो और B और C को ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे स्टेप्स लिख सकते हैं। नाउ सेक्शन D देख लेते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, तो एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल ABC यानी ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री दिया है, IKJ यानी ये वाला एंगल 78 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 2 एंगल हमें दिए। अब हमें एंगल G, ये वाला E और H यानी ये वाला एंगल पता करना है। HEF, H E और F ये वाला एंगल पता करना है, और FED, F E और D ये वाला एंगल पता करना है। मतलब ये तीनों एंगल हमें पता करने हैं। आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं इसको कैसे करेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी स्टेप बाय स्टेप। सो ये वाला एंगल 45 और ये 78 हमें दिया हुआ है, तो पहला एंगल जो हमें पता करना है एंगल ABC और KBE, ABC और KBE ये वाला एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब IK और J ये वाला 78 है तो ये भी कितना होगा 78 डिग्री होगा। यही आगे दिया हुआ है ये वाला एंगल, ये देखो BKE। आई होप इट इज क्लियर कि वर्टिकली अपोजिट में ये 45 डिग्री आ गया हमारा और ये 78 डिग्री आ गया। ये आप लिख लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बाकी देख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। नाउ अब आगे देख लेते हैं, तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसमें ये 78 है और ये भी 78 हमारा आ गया है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा 78। FED एंगल कितना हो जाएगा BKE यानी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, 78 डिग्री आ गया। अब हमें 2 एंगल्स तो मिल गए, एक मिल गया हमें 78 डिग्री, ये वाला 78 डिग्री मिल गया FED, और ये वाला 78 डिग्री, और GEH मिल गया 45 डिग्री। अब हमें ये वाला निकालना है, तो तीनों का सम कर लेते हैं, 180 आता है, ये तीनों का सम कर लिया 180। GEH कितना आया 45, HEF अभी हमें पता नहीं है तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, और FED कितना आया 78, तो यहाँ 78 लिख दिया। इन दोनों को ऐड करो, 45 और 78 को ऐड करोगे तो 123 आएगा, 123 इस साइड जाएगा है ना, इधर की तरफ आएगा तो 180 में से माइनस होगा, 180 में से 123 को माइनस करोगे तो यहाँ पर HEF, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे HEF आएगा है ना। HEF एंगल हमारा कितना आ गया 57 डिग्री, तो ये आ जाएगा 57 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 लूज शीट्स फेल फ्रॉम अ बुक, 50 शीट्स जो है एक किताब से नीचे गिर जाती हैं। कैन द सम ऑफ देयर पेजेस ना पेज नंबर बी 6000, क्या उनके जो पेज नंबर है उनका सम 6000 आ सकता है? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना है। सो 50 लूज शीट है, ईच शीट हैज कंसेक्यूटिव पेजेस, जैसे एक पेज पे पेज नंबर है 1 तो दूसरे पे क्या होगा, एक पे P है तो इसमें 1 और 1 ऐड कर दो 2 आ जाएगा, यानी ये P लिया है तो P+1 है ना, एक एक नंबर ऐड होते जाएगा। तो दोनों पेज का हम सम ऐड करें, जैसे ये बुक का पेज है ना, ये
तो एक पेज ये है 1 आ गया और एक पेज ये है 2 आ गया, या फिर p ले लो और p+1 ले लो, तो दो पेजेस का सम कितना आएगा p प्लस 1, राइट। तो p और p कितना हो गया 2p और +1, यानी कि एक ऑड नंबर आ रहा है ना, दो पेजेस का सम ऑड नंबर आ रहा है। 50 शीट्स 50 ऑड नंबर्स, तो 50 ऑड नंबर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इवन। जैसे 50 क्या है, एक इवन नंबर है। 50 बार ऑड नंबर आप ऐड करोगे, जैसे 2 बार ऑड नंबर लेते हैं, 2 क्या है इवन नंबर है ना, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताया था, एक नंबर ले लो 1 और एक नंबर ले लो 3, तो ये 2 नंबर्स लिए हमने यानी इवन टाइम्स लिए, तो 3 और 1 क्या आता है 4, यानी इवन नंबर आ रहा है ना। ऐसे ही 50 ऑड नंबर है तो इवन टोटल आएगा, तो 6000 क्योंकि एक इवन नंबर है तो यस इट इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। एक राइट ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल बी 90 डिग्री का, AC जो है 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड विद दीज मेजरमेंट, कितने ऐसे ट्राइंगल हम बना सकते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो AC हमें लाइन दी है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर A और C ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर का। AC को डायामीटर लेकर पूरा सर्कल ये है ना, तो इसका हाफ कर लो 2.5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बीच में सेंटर में कंपास रखेंगे और इतना ओपन करके एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये डायामीटर हो जाएगा AC, है ना। अब कह रहा है चूज एनी पॉइंट B ऑन द सर्कल। अब B पॉइंट कहीं भी ले सकते हो सर्कल पे, आप यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ओके। नाउ जॉइन AB एंड CB, AB और CB को ज्वाइन करना है, AB और BC को ज्वाइन करना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितने ऐसे हम बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, अनगिनत, क्योंकि ये पॉइंट हम कहीं पर भी लेंगे, यहाँ 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 कहीं भी, तो आप देखोगे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा B पे, है ना। सो बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, सो अनगिनत ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B और एंगल C बराबर है और एंगल A हमें 50 डिग्री दिया है। मान लो कि ऐसा है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल, ये है एंगल A, ये है B और ये है एंगल C, ठीक है, ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों एंगल जो है बराबर हैं, तो हमें ये दोनों एंगल्स पता करने हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो एंगल B और एंगल C मान लो x है, ठीक, तो 2 बार हमने x किया और तीसरा 50 है, तो तीनों का सम मतलब एंगल A, B और C का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो x और x कितना हो गया 2x, तो 180 में से ये 50 इधर माइनस में गया तो 130 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 2 से आप डिवाइड करोगे 130 को तो 65 आया, यानी x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने कितने के हैं 65 डिग्री के हैं और तीसरा एंगल जो है 50 डिग्री का है, तो एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सेट B। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी मुझे बताइए ताकि नेक्स्ट सैंपल पेपर जब मैं बनाऊं तो उसमें हम चेंजेस कर सकें, okay। So we'll meet very soon with the next set of this subject. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.